तो आखिरकार काफी लंबे इंतजार के बाद मेरे न्यूज़वुड का दूसरा एपिसोड आ ही गया और अब ये हर मंडे सुबह 9 बजे और पूरे वीक की जो खबरें होंगी यानी हॉलीवुड और बॉलीवुड की खबरों का आनंद आपको देता रहेगा। और इस आनंद को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। भाई को 1000 सब्सक्राइबर तक की तो पहुंचाना है। तो आपको थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं और बता देते हैं कि आज के हमारे पिटारे में हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले बात होगी हेनरी कैविल की MCU मूवी में काम करने को लेके, फिर कुछ DCU की बातें होंगी, उसके बाद एवेंजर्स 5 के नए नाम के बारे में भी बात करेंगे। प्रभास की काल्की के भी ट्रेलर की अपडेट देंगे कि वो कब तक आ सकता है। तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो चलिए जैसा कहा था वैसा शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हेनरी कैविल के बारे में। तो पिछला पूरा हफ्ते ये खबर सोशल मीडिया पे घूमती रही कि हेनरी कैविल का MCU के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और ये खबर इंटरनेट पे जैसे ही बाहर आई वैसे ही बवाल मच गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये शायद सेंट्री के रोल के लिए आए हैं, तो कुछ ने कहा कि डॉक्टर डूम के लिए हो सकता है, जो कि होने के काफी चांसेस भी हैं क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स तो MCU में होने वाले हैं और इन दोनों के ही लिए किसी एक्टर को अभी नहीं चुना गया है। तो हु नोज कि किसी रोल में हमें हेनरी कैविल ही दिख जाए। हालांकि इस बारे में हेनरी कैविल या MCU की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है, जिसके बाद ये सिर्फ एक अफवाह या रूमर हो सकता है बस, या फिर कभी कभी कुछ अफवाहें सच भी हो जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं DC के बारे में। तो जो खबर आ रही है वो पेंगुइन की सीरीज से आ रही है, जो कि ये है कि इस सीरीज में एक्ट्रेस कार्मेन एजोगो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी, जो कि सुनने में आ रहा है कि वो फेरेल के ऑसवाल्ड की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर सकती हैं। और DC के कर्ता धर्ता जेम्स गन ने अपने नए DCU के पहले प्रोजेक्ट क्रीचर कमांडो की एक लाइव फैन मेड लाइव एक्शन कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज की है, जो कि ये रही। इसके अलावा इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ही एक और इमेज शेयर की है, जो कि सुपरमैन लेगेसी के स्टारकास्ट के साथ है। यानी अब इस फिल्म की भी शूटिंग शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द इससे विस्तृत इमेजेस और लीक्स सामने आने लगेंगी। तो मैं फिर कहेगा, अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसको आप सुनोगे तो कहोगे अरे ये कैसे हो सकता है, और वो खबर आ रही है इनविंसिबल के बारे में। तो खबर ये आ रही है कि इनविंसिबल के सीजन 2 के पार्ट 2 के फिनाले में एक बहुत ही जबरदस्त क्रॉसओवर होने वाला है, और जो कि होने वाला है स्पाइडरमैन का। क्यों सोच में पड़ गए ना? मैं भी ऐसे ही सोच में पड़ गया था, क्योंकि इसके एक एपिसोड के लिए एक्टर और वॉइस आर्टिस्ट जॉश कीटन को साइन किया गया है। और अगर आप इन्हें नहीं जानते तो फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बैठा इधर, मैं बताएगा आपको। तो जॉश कीटन ने कई सारे एनिमेटेड शोज में अपनी आवाज दी है और इसके अलावा इन्होंने मार्वल के स्पाइडरमैन के लिए भी आवाज दी है। पर रुको, अगर आपको लगता है कि सिर्फ इतना ही एक रीजन हो सकता है तो मैं एक और रीजन आपको बताता हूँ, और वो ये है कि मार्वल के टीम अप वॉल्यूम 3 के इशू 14 में स्पाइडरमैन और इनविंसिबल एक साथ आए थे। अब वो क्या, क्यों, कैसे, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर अगर इतना भी काफी नहीं लग रहा तो एक रीजन और है, और वो ये है कि जो इनविंसिबल के क्रिएटर हैं वो एक टाइम पहले मार्वल के लिए कंटेंट बनाते थे, जिससे कि लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इसके अंदर हमें स्पाइडरमैन ही अपेयर होते हुए दिखाई देने वाला है। तो आपको क्या लगता है गाइस, क्या इसमें स्पाइडरमैन अपेयर होगा? कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आ जाते हैं हम काल्की की तरफ। तो इस फिल्म की तरफ से अपडेट ये निकल के आ रही है कि निर्माता इसे किसी भी तरह से टाइम पे रिलीज करना चाहते हैं और वो जल्दी जल्दी इसके आखिर के सीन शूट कर रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि बस कुछ ही दिनों में हमें इसका पहला टीजर देखने को मिल सकता है, जिसका रन टाइम भी रिवील कर दिया गया है, जो कि होने वाला है करीब 1 मिनट 23 सेकंड के आसपास का। तो डेडपूल के बाद मैं जिस मूवी के ट्रेलर का इंतजार कर रहा हूँ वो यही फिल्म है, और मेरे ख्याल से हमें 1 महीने के आसपास टाइम में ही इसका टीजर देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं हम एवेंजर्स 5 के बारे में, यानी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बारे में, जिसका कि अब मार्वल नाम बदलने को तैयार बैठा है। तो जॉनथन मेजर्स के कई सारे कर्म कांडों के बाद अब मार्वल फाइनली तैयार है कि अब वो कैंग डायनेस्टी का ही नाम चेंज कर डालेगा, जिसके लिए MCU फिर से इस फिल्म को लिखवाने के लिए तैयार है। और सुनने में आ रहा है कि अब इस फिल्म का नया नाम सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 होने वाला है।
या फिर पार्ट 1 हो सकता है। और अगर ऐसा है तो मतलब साफ है कि हमें डेडपूल में डॉक्टर डूम दिखने वाला ही है। लेकिन इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि अगर ये फिल्म दोबारा लिखी जाएगी तो इसको फिर से आगे शिफ्ट किया जाएगा। अगर साल भर नहीं तो कम से कम 4-5 महीने तो आगे शिफ्ट किया ही जाएगा, जिसके बाद सारे के सारे प्रोजेक्ट आगे पीछे हो ही जाएंगे। लेट्स सी कि क्या होता है आखिर में। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं मार्वल के देवता यानी डेडपूल के बारे में, या फिर डेडपूल 3 के बारे में। तो अभी कुछ टाइम पहले डेडपूल 3 का टीजर आया, जिसने इंटरनेट पे तबाही मचा के रख दी और 24 घंटे में सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाला टीजर बन गया, यानी MCU की मूवी का टीजर बन गया, जिसने कि नो वे होम के टीजर को भी पछाड़ दिया। तो खबर ये आ रही है कि बहुत ही जल्द हमें इस मूवी के 2 और ट्रेलर देखने को मिलने वाले हैं, जिसके रन टाइम और रेटिंग का खुलासा BBFC ने खुद किया है। तो जो सबसे पहले रेटिंग रिवील की गई है, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इन ट्रेलर्स को रेटिंग दी गई है वो है 12A की, मतलब 12 या उससे ज़्यादा उम्र के लोग इसे किसी बड़े के साथ बैठकर देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस ट्रेलर के रन टाइम पे। तो इसके पहले ट्रेलर का रन टाइम होगा 2 मिनट 27 सेकेंड और दूसरे ट्रेलर का रन टाइम होगा 1 मिनट 34 सेकेंड। अब देखते हैं कि मार्वल वाले हमें इन दोनों ट्रेलरों में क्या क्या दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें डॉक्टर डूम या उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ तो देखने को ज़रूर मिलेगी। और अब आखिर में बात कर लेते हैं हम हमारे गॉड ऑफ मिसचीफ या फिर कहा जाए गॉड ऑफ मल्टीवर्स के बारे में, यानी लोकी के बारे में। तो जब से डेडपूल 3 का टीजर आया है तब से ये सवाल उठ रहा है कि क्या डेडपूल 3 में हमें लोकी देखने को मिलेगा। और यही सवाल टॉम हिडलसन से भी पूछा गया। टॉम कुवैत के कॉमिक फेस्टिवल कन्वेंशन में थे, जहां उनसे ये पूछा गया कि क्या डेडपूल 3 में हमें लोकी देखने को मिल सकता है। तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल सीधा जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, और अगर मुझे पता भी होता तो आप लोगों को बताने की परमिशन नहीं दी जाएगी। मतलब हिडलसन भाई ने बॉल डाल दी है, अब आप इसको जिधर मर्जी है उधर खेल लीजिए। हाँ तो बस आज का मेरा पिटारा हो गया। अब हम अपना झोला उठाते हैं और चल देते हैं। हालांकि खबरें कई और भी थीं, लेकिन उन्हें कई सारे यूट्यूबर्स पहले ही कवर कर चुके थे, तो मैंने सोचा कि जो थोड़ी अलग हैं वो मैं ले आता हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे 1000 तक की जल्द से जल्द पहुँचना है। तो अब मैं सुफियान आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।